हेलो, मैं संजय विश्वास। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विश्वास क्लासेस में, जहां पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज़, साइकोलॉजी की सीरीज़, जहां पे हम साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, पैडागोजी, इन सब चीज़ों की तैयारी करेंगे। इन चीज़ों की तैयारी हम ऐसे करेंगे जैसे कि हमारे देखिए जितने भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, टीचिंग वाले, केवीएस हुए, एनबीएस हुए, डीएसएसबी हुए, फिर आपका यूपी टेट, सी टेट, कोई सा भी स्टेट टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, हम जो साइकोलॉजी यहाँ पे पढ़ेंगे, हम जो पैडागोजी यहाँ पे पढ़ेंगे, हम जो चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल विकास यहाँ पे पढ़ेंगे, आपके लिए हर एक एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। आप पूरा 30 में से 30 स्कोर कर जाएंगे, 30 में से 30, और सुपर टेट में 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं आप। जो आपके एग्जाम्स होंगे 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं आप, 30 में से 30 स्कोर कर जाएंगे आप। इतने अच्छे से हर एक चीज को बहुत ही डीपली से, बहुत ही गहन अध्ययन के साथ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखिए स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की परिभाषा, साइकोलॉजी का इतिहास। हम साइकोलॉजी का इतिहास, साइकोलॉजी की परिभाषा, इन सब चीजों को जरा ध्यान से समझते हैं। साइकोलॉजी मीन्स देखिए मनोविज्ञान, साइकोलॉजी मीन्स देखिए मनोविज्ञान, साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो शब्द है वो रुडोल्फ ने दिया था। मनोविज्ञान जो शब्द है वो रुडोल्फ ने अपनी पुस्तक लॉजिया में दिया था। कब दिया था? 1905 में। जो मनोविज्ञान शब्द है रुडोल्फ ने अपनी पुस्तक लॉजिया में दिया था सन 1905 में। एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यूपी टेट में भी कई बार पूछा गया है कि मनोविज्ञान शब्द किसने दिया था। तो मनोविज्ञान जो शब्द है वो रुडोल्फ ने दिया था। कब, किसमें दिया था? अपनी एक पुस्तक लॉजिया में सन 1905 में। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका क्या मीनिंग है। तो हम साइकोलॉजी शब्द को, उत्पत्ति को समझते हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। तो जो साइकोलॉजी वर्ड है हमारे पास, जो ये साइकोलॉजी हमारे पास वर्ड है, जो ये साइकोलॉजी हमारे पास वर्ड है, अगर देखा जाए तो ये साइकी प्लस लोगस, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, साइकी प्लस लोगस। जो ये साइकोलॉजी शब्द है ये साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना हुआ है। जहाँ पे साइकी का मीनिंग होता है आत्मा, जहाँ पे साइकी का मीनिंग होता है आत्मा, और लोगस का मीनिंग होता है अध्ययन, और लोगस का मीनिंग होगा अध्ययन। तो आप समझ पाए, देखिए साइकोलॉजी जो है साइकी प्लस लोगस, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पे साइकी का अर्थ होगा आत्मा और लोगस का अर्थ होगा अध्ययन। तो साइकोलॉजी जो आपके पास साइकोलॉजी का मीनिंग निकल के आया, जो साइकोलॉजी का मीनिंग निकल के आया, अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि इसका मीनिंग हुआ आत्मा का अध्ययन। तो साइकोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन इसका मीनिंग हुआ। अब ये बात आती है कि साइकोलॉजी का मीनिंग तो हमें पता चल गया कि साइकी प्लस लोगस यानी आत्मा का अध्ययन। अब साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से आया, साइकोलॉजी शब्द कहाँ से आया? तो साइकोलॉजी एक लैटिन भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी एक लैटिन भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी जो शब्द है एक लैटिन भाषा का शब्द है, जो साइकी प्लस लोगस दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। साइकी का मीनिंग होगा आत्मा, लोगस का मीनिंग होगा अध्ययन। इस तरह से साइकोलॉजी का मीनिंग हुआ आत्मा का अध्ययन। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो साइकोलॉजी का मीनिंग हमें समझ में आने के बाद, साइकोलॉजी मीन्स आत्मा का अध्ययन समझ में आने के बाद, ये जो सबसे पुरानी परिभाषा थी, ये साइकोलॉजी की सबसे पुरानी परिभाषा क्या थी? सबसे पुरानी परिभाषा ये थी, सबसे पुरानी परिभाषा जो साइकोलॉजी की थी वो थी आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी की सबसे पुरानी परिभाषा आत्मा का अध्ययन। अब कुछ फिर साइकोलॉजिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने इस पर विवाद खड़ा किया, फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने इस पर विवाद खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन करने के लिए हम एक चीज़, अगर किसी की आत्मा, किसी के शरीर में क्या चल रहा है, इस बात का हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उसके मन का अध्ययन करेंगे कि उसके मन में क्या है। अगर उसके मन में क्या है ये हमें पता चल जाए तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल जाएगा कि उसका आत्मा में क्या है। तो साइकोलॉजी में जो
सबसे पुरानी परिभाषा थी आत्मा का अध्ययन। इसके बाद कुछ साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने फिर से इस पे थोड़ा सा चेंजेस किया। उन्होंने कहा कि आत्मा में क्या चल रहा है किसी के, ये तब हम बता पाएंगे जब हम सेकंड नंबर पे क्या पढ़ेंगे, जब हम सेकंड नंबर पे क्या पढ़ेंगे, उसके मन में क्या चल रहा है। तो सेकंड नंबर पाया मन का अध्ययन, क्योंकि आत्मा का अध्ययन करने के लिए आपको मन का अध्ययन करना जरूरी है। अब मन का अध्ययन, फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट आए कि अब किसी के मन में क्या चल रहा है, अब किसी के मन में क्या चल रहा है इस बात का पता कैसे लगाएंगे। किसी के मन में क्या चल रहा है इस बात का पता हमें चलेगा जब हम उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे। किसी के मन में क्या चल रहा है इस बात का पता हमें कब चलेगा, जब हम उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे। तो मन का अध्ययन, मन में क्या चल रहा है इस बात का पता करने के लिए आपको उसके व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर आया व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो ये साइकोलॉजी के फेस चले देखिए। सबसे पुरानी परिभाषा थी आत्मा का अध्ययन, आत्मा में क्या है किसी के, इस बात का पता कैसे चलेगा, जब उसके मन का अध्ययन किया जाएगा। और हम किसी के मन में क्या चल रहा है इस बात का पता कैसे चलेगा, जब हम उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे। उसके व्यवहार से ही हमें पता चलेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो ये जो थे हमारे पास साइकोलॉजी के कुछ फेजेस थे। अब आत्मा का अध्ययन करने वाले कौन थे, मन का अध्ययन करने वाले कौन थे, व्यवहार का अध्ययन करने वाले कौन थे, हम इन चीज़ों को समझते हैं। जो आत्मा का अध्ययन किया था, जो आत्मा का अध्ययन किया था वो अरस्तु। आत्मा का अध्ययन करने वाले कौन थे, अरस्तु, प्लेटो तो डेको, अरस्तु, प्लेटो तथा डेको। ये ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आत्मा का अध्ययन कहा। साइकोलॉजी को क्या कहा, आत्मा का अध्ययन। इनके बाद फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे आए जिन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन तो है, ये आत्मा के अध्ययन को जानने के लिए हमें उसके मन का अध्ययन करना पड़ेगा। तो मन का जो अध्ययन किया वो पंपोलॉजी ने किया। इसको मन का अध्ययन किसने कहा, पंपोलॉजी ने कहा मन का अध्ययन, पंपोलॉजी ने कहा मन का अध्ययन, पंपोलॉजी ने। फिर मन में क्या चल रहा है किसी की, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा। अब व्यवहार का अध्ययन करने वाले भी हमारे पास कई साइकोलॉजिस्ट हुए, जिसमें से मुख्यतः कुछ एक नाम है हमारे पास स्किनर, वुडवर्थ, स्किनर, वुडवर्थ, जेबी वॉटसन, स्किनर, वुडवर्थ, जेबी वॉटसन। ये जो हमारे पास है व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन बताने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे हमारे पास वो थे स्किनर, वुडवर्थ, जेबी वॉटसन। अब इसमें से जो वॉटसन है, इसे व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। वॉटसन को डीपली पढ़ेंगे आगे आने वाले हमारे चैप्टर्स में। तो वॉटसन को किस नाम से जाना जाता है, व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। इस चीज़ को हम बहुत अच्छे डीपली से पढ़ेंगे। तो ये तो था देखिए हमारा एक ब्रीफ अध्ययन कि साइकोलॉजी शब्द क्या है, साइकोलॉजी कहाँ से क्या निकला। आत्मा का अध्ययन, पहले साइकोलॉजी का मीनिंग हो आत्मा का अध्ययन, फिर मन का अध्ययन। फिर मन का अध्ययन करने के लिए आपको व्यक्ति के किसका अध्ययन करना पड़ेगा, व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास थे। इसके बाद देखिए अगर हम कहें कि जो ये मनोविज्ञान है, ये क्या है, ये जो मनोविज्ञान है ये एक शाखा है। ये जो मनोविज्ञान है एक शाखा है, ये जो मनोविज्ञान है ना ये एक शाखा है, ये मनोविज्ञान एक शाखा है। आप कहेंगे सर शाखा कैसे है, पहले एक वर्ड हुआ करता था, पहले एक सब्जेक्ट हुआ करता था फिलोसॉफी। उस फिलोसॉफी से ही जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे मैथमेटिक्स गणित हुआ, चाहे हमारा विज्ञान हुआ, चाहे हमारा इतिहास हुआ, सभी उस चीज़ से निकले हुए हैं। तो अगर सभी उस चीज़ से निकले हुए हैं तो विज्ञान भी एक शाखा है, गणित भी एक शाखा है। इसी तरीके से मनोविज्ञान भी एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, फिलॉसफी उससे निकला हुआ है। तो मनोविज्ञान भी एक शाखा है, मनोविज्ञान भी एक शाखा है। लेकिन मनोविज्ञान किसकी शाखा है, दर्शन शास्त्र की शाखा है। जो मनोविज्ञान शाखा है ये शाखा किसकी है, दर्शन शास्त्र की शाखा है। मनोविज्ञान जो शाखा है आप समझ पाए ये दर्शन शास्त्र की शाखा है। क्यों, क्योंकि ये एक फिलोसॉफी से सब्जेक्ट से निकला हुआ है, तो ये शाखा है। मनोविज्ञान जो शाखा है वो किसकी शाखा है, दर्शन शास्त्र की शाखा है। तो उम्मीद करता हूँ देखिए आप लोग इसको समझ पाए, इनको बार बार पढ़िए, इनके ऊपर एक डिटेल में सिलेबस, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन, इनके ऊपर डिटेल में सिलेबस हम अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।